नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा। डियर वीडियो पर जितने भी लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। डियर आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक का जो कि जीके, जीएस और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न है। डियर जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी ऐसा आप भर्ती एग्जाम देने जा रहे हैं जो वनडे एग्जाम से रिलेट करता है। डियर तो ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम के लिए हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक शिद्दत से वॉच करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? आयोसियो का, केनारीज का, ब्राजील का या वेंगुएला धारा का? तो बता दें डियर, जो महासागरीय धाराओं में सबसे पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव छोड़ता है वो है आयोसियो धारा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डियर बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। डाकेनबर्ग्स पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? चीन, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या श्रीलंका में? तो ये डॉकेनबर्ग जो पर्वत है डियर, ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये वही दक्षिण अफ्रीका है जहां से हमारे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। आर्टिकल 368 में साउथ अफ्रीका से ही भारत में भारतीय संविधान में संशोधन भी किया जाता है। डियर तो नोट रखिएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित ग्रहों में से वो कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी आपको पता है ये ग्रह नहीं, ये उपग्रह है। अरे पृथ्वी ग्रह है, इसका उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। मंगल के जो उपग्रह हैं डियर वो हैं फोबोस तथा डिमोस। और बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह उसका नाम गैनीमेड है। और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है डियर, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी एकदम करेक्ट है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है डियर, डी ऑप्शन। अब उपग्रह और ग्रह में अंतर थोड़ा बता देता हूं। ग्रह वो कहलाते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह वो होते हैं डियर जो अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो उपग्रह कहलाते हैं। नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सिलवासा राजधानी है लक्षद्वीप की, दादर नगर हवेली की, दमन एवं दीव की या अरुणाचल प्रदेश की? तो जो सिलवासा है डियर ये दादर नगर और हवेली की है। लक्षद्वीप की आपको बता दें कवरत्ती है, आपको पता ही है। दमन दीव की दमन है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है डियर, तो इसका जो सही ऑप्शन है बी एकदम करेक्ट है। डियर बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श बेस्ट है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? तो जो कपास के लिए सबसे बेटर मिट्टी है वो काली मिट्टी मानी जाती है, जिसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और भारत में काली मिट्टी का सबसे बड़ा जो उत्पादन राज्य है, सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है डियर, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न स्थल आकृतियों में किसका निर्माण, ये भ्रंशन नहीं है डियर, ये भ्रंशन है, भ्रंशन द्वारा होता है? छत्रकशिला, हिमोड़, भ्रंश घाटी या डोलाइन का? तो जो भ्रंशन का निर्माण होगा डियर तो वो भ्रंश घाटी से ही तो होगा, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? पूर्णमासी को, अमावस को, प्रथम चतुर्थ को या तृतीय चतुर्थ को? तो चंद्र ग्रहण की जो घटना है पूर्णमासी को होती है, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। और जो सूर्य ग्रहण है डियर वो अमावस को होता है। नोट रखिएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1948? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है डियर इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में पड़ता है। मैं आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र संघ ये विश्व लेवल की एक संस्था है जो कि किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी? तो बता दें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका जो मेन पर्पज है वो विश्व में शांति कायम रखना है डियर। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की बात आई है तो बता दें इस संघ में
5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी मेंबर होते हैं। हमारा जो भारत देश है वो इसमें अस्थायी मेंबर है। अभी हाल ही में भारत जो है अस्थायी मेंबर बना है, वो भी इंडोनेशिया के जगह में इस बार भारत जो है अस्थायी मेंबर बना है। अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष के लिए होता है, ये भी आप नोट रखिएगा। और बता दें संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अध्यक्षता है वो 1 माह के लिए, यानी कि जो ये अगस्त माह चल रहा है डियर, इसके 1 माह के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अध्यक्षता है वो अपने देश भारत को मिली है। और भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका नाम TS त्रिमूर्ति है। तो इतनी चीजें आप संयुक्त राष्ट्र के बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो जो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है डियर वो 21 वर्ष है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है ग्राम पंचायत की, तो बता दें जो ये ग्राम पंचायतों का गठन है या पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, इसका जो सब कुछ वर्णन है वो आर्टिकल 40 में है। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, जो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लगी। उसके बाद दूसरा जो प्रदेश था वो आंध्र प्रदेश था डियर। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक वॉच करें। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको बेटर लग रहा है तो एक बार वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में उच्चतम न्यायालय में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है? केशवानंद भारती के मामले में, सकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में या गोलखनाथ के मामले में? तो बता दें डियर जो भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था ये केशवानंद भारती के मामले में दिया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार का एक मुकदमा हुआ था 1973 में। उसमें उच्चतम न्यायालय में यह कहा था कि भारत का जो संविधान है, जो बुनियादी ढांचा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? हाई कोर्ट में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में या सुप्रीम कोर्ट में? तो जो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही होती है डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है सर्वोच्च न्यायालय की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में पड़ता है। इस समय जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के CJI है यानी कि मुख्य न्यायाधीश है वो हैं NB रमन्ना। और NB रमन्ना जी 48वें नंबर के CJI हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि 48वें नंबर के हैं, ये भी आप नोट करिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का स्पीकर? तो कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, ये धन विधेयक है अथवा नहीं, इसको जो ऑथराइज्ड करता है, जो अप्रूवल देता है, वो लोकसभा का स्पीकर देता है या लोकसभा का अध्यक्ष जिसे हम कहते हैं। और वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं, जो कि कोटा राजस्थान से सांसद हैं। मैं बता दूं धन विधेयक जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राज्यसभा में धन विधेयक की 14 दिनों तक बातचीत हो सकती है, लेकिन राज्यसभा में ये बिल नहीं जाता। और धन विधेयक को केवल कैबिनेट मंत्री या कोई अन्य मंत्री ही पेश करता है डियर। साधारण विधायक या सांसद इस बिल को पेश नहीं कर सकते। साधारण विधेयक अगर कोई है या जो धन विधेयक नहीं है, साधारण विधेयक है, उसको कोई भी सदस्य पेश कर सकता है संसद का, लेकिन जो धन विधेयक है इसको सिर्फ और सिर्फ मंत्री ही पेश करते हैं डियर। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से समझिएगा एक एक प्रश्न को। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा था? जॉन एडम्स, फ्रॉबेल, DB या B.O. स्मिथ ने? तो शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया जो कहे थे वो जॉन एडम्स ने कहा था। और इनके साथ ही साथ एक महान मनोवैज्ञानिक थे रॉस, जिन्होंने जो है शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा। लेकिन अगर प्रश्न में पूछ ले कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा, तो आप जॉन डीवी का नाम नोट करिएगा। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया था। जॉन डीवी जो कि अमेरिका के हैं और ये प्रगतिशील शिक्षा के जनक भी माने जाते हैं डियर। तो बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल या इतिहास? तो जो उच्च प्राथमिक स्तर पर
सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है, वो दर्शन शास्त्र नहीं सम्मिलित डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नांकित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? समय बस शक्ति की बचत होती है, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ्य पुस्तक को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है विद्यार्थी को, या स्वाध्याय की आदत पड़ती है। तो जब आप टीचर हैं, व्याख्यान देकर क्लास में चले जाएंगे तो बालक में स्वाध्याय की आदत कैसे पड़ेगी डियर? तो इसका जो सही ऑप्शन है डी एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या जैन धर्म? तो जो त्रिरत्न में विश्वास करता है वो जैन धर्म करता है डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट डाउन रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की है? भास, कालिदास, भवभूति या बाणभट्ट? तो जो मालती माधव है डियर, ये भवभूति की रचना है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रश्न की मालती माधव किसकी रचना है, तो भवभूति की है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? कीर्ति सिंह ने, अजीत मल ने, विजय सिंह ने या जय सिंह द्वितीय ने? तो जो दिल्ली में जंतर मंतर का स्थान है, बड़ा सा ग्राउंड आप देखते होंगे, विभिन्न प्रकार की जो है रैली आयोजन कराए जाते हैं, तो जंतर मंतर का जो निर्माण है वो जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। टी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं, ये था दोस्त आज का अपना अंतिम प्रश्न, दिल्ली का जंतर मंतर जिसको जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये थे डियर आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जीके, जीएस और सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड थे, जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में बेहद सफलता के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में आपकी भूमिका अदा करेंगे डियर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।